शुएब, 6 महीने पहले बोला था तुमसे सोने के कंगन के लिए और आज तक नहीं दिलाए। तुम्हें नहीं लगता अगर इन हाथों में सोने के कंगन होंगे तो मेरी खूबसूरती और बढ़ सकती है? हाँ मेरी जान, मैं वही सोच रहा था। ये लो पैसे। इतने से? हाँ मुझे पता है वो थोड़े से पैसे हैं, लेकिन इन पैसों को तुम अपनी गुल्लक में जमा होने के लिए डाल देना। मैं बीच बीच में तुम्हें पैसे देता रहूंगा और जब तुम्हारे पास पूरे पैसे हो जाएंगे तब हम जाके तुम्हारे कंगन ले आएंगे। हाँ आइडिया तो अच्छा है। और क्या। ठीक है। बेटा मेरे सिर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है और ना पूरे शरीर में दर्द है। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दे बेटा ताकि मैं डॉक्टर से जाके दवाई ले आऊं, या तो खुद चल मेरे साथ, दवाई दिलवा ला मुझे। हाँ माँ, तुम अपने चप्पल वप्पल पहनो, मैं बाइक निकाल लेता हूँ। 1 मिनट दे दो बस। जोया पैसे वापस देना। ये पैसे मैं वापस नहीं देने वाली शुएब। तुम्हें पता है ना मुझे अपने सोने के कंगन के लिए जोड़ने हैं। अरे यार माँ की दवाइयाँ लानी है, सबसे पहले माँ की दवाइयाँ है, उसके बाद सारी चीजें हैं। लाओ तुम मुझे दे दो, मैं वापस कर दूंगा। बस तुम चुप रहो। क्या माँ, क्या ड्रामा लगा रखा है ये आपने? कोई बुखार बुखार नहीं चढ़ने वाला आपको, ये आपका वहम है। थोड़ी सी थक गई हो ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जाकर सो जाओ, नींद पूरी होगी तो ठीक हो जाओगे। या फिर आपको मजा आता है अपने बेटे के पैसे पानी में बहाने में? जब देखो ड्रामे करने लग जाती हो। वैसे आपको ना एक्टिंग अवार्ड अच्छे से मिल सकता है ना? नहीं बेटा मैं सच कह रही हूँ। देखना मुझे घबराहट से कितने पसीने आ रहे हैं। मुझे दवाई दिला ला ना बेटा। माँ ये देखो, मेरे हाथ तुम्हारे आगे जुड़े हुए हैं, मुझसे बहस मत करो। क्यों इतनी नौटंकी कर करके दिखा रही हो? या फिर ये दिखाना चाह रही हो अपने बेटे को, देखो मेरी बहू तो कितनी जालिम है, मेरे साथ कितने अत्याचार करती है ना? इसीलिए ये सारी ड्रामेबाजी कर रही हो ना, ताकि मैं बुरी बन जाऊं अपने खसम के सामने। अरे जाओ जाके नींद पूरी करो, सोओगी ठीक हो जाओगी। जाओ अब दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा। जीना मुहाल कर रखा है इस घर में मेरा। बहन तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? हाँ पैसे तो हैं, लेकिन ऐसे अचानक से क्या जरूरत आ पड़ी भैया? कुछ नहीं, वो माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उन्हें इस टाइम हॉस्पिटल में भर्ती कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तेरी भाभी है कि सारे पैसे कब्जा कर बैठ गई है और बोलते हैं कि क्या जरूरत है उस बुढ़िया का इलाज कराने की। फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। देख ले बहन, अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मैं तेरे पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा, टेंशन मत ले। मैं अभी ऑनलाइन करती हूँ। हाँ ठीक है बहन, जल्दी कर। अरे बेटा तू मेरे पैर क्यों दबा रही है? मेरे पैरों में इतना दर्द भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैं खुद दबा लूंगी बेटा। दबाने दीजिए माँ जी, शायद इससे मेरी गलती की मुझे थोड़ी सी तो माफी मिल जाए। मैंने आज तक आपके साथ इतना गलत किया, कभी आपको इज्जत तक नहीं दी। माँ समझना तो बहुत दूर की बात है, कभी आपको सास भी नहीं समझा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपनी बेटी समझकर ही सही, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद आपको कोई दुख तकलीफ नहीं दूंगी, आपका एक बेटियों की तरह ख्याल रखूंगी। जो कुछ मैंने आज तक आपके साथ किया वही सब कुछ भाभी मेरी माँ के साथ कर रही है। मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती, प्लीज एक बार माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे अपनी माँ नहीं समझा तो क्या हुआ? मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा है, और अगर बेटी से कोई गलती हो जाती है ना तो माँ उसे माफ कर देती है। मैंने भी तुझे माफ कर दिया बेटा, रो मत, तू चुप हो जा। और माँ को तो बेटी हमेशा डांटती ही रहती है ना। तूने मुझे डांट दिया तो क्या हो गया? देखना मुझे तो तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं, तू रो मत।